ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शिव जी की सेवा में व्यस्त होंगे। तो 13 अगस्त को आ गई है सावन की प्रदोष की तिथि। रविवार है और प्रदोष की तिथि है। इस प्रदोष की तिथि के दिन हमें ऐसा जलाधारी का जल जो है वो घर पे लेके नहीं आना है। तो ये कैसे करना है और कैसे नहीं लाना है, ये सब बातें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुन के ठीक से विस्तार से बताने की कोशिश करूंगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस पूरे वीडियो में हम देखने वाले हैं 4 ऐसे उपाय जो कि हमें प्रदोष तिथि पर करने चाहिए। 13 अगस्त को सावन की रविवार के दिन प्रदोष तिथि है, तो हमें ये उपाय करने हैं। तो एक एक करके हम अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 लोटा जल जो है वो घर से उठा लेंगे और जाएंगे शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में गए, उत्तर दिशा की ओर फेस किया हमारा और शिवलिंग के ऊपर हम जल चढ़ा रहे हैं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का हमें स्मरण करना है और जल चढ़ाना है। अब जो भी महिलाएं प्रदोष का व्रत करती है उन्होंने भी ये उपाय किया तो भी चलेगा, और जो व्रत नहीं कर रही है उन्होंने भी ये प्रयोग किया या उपाय किया तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको फल नहीं मिलेगा, ऐसा भगवान शिव जी आपके साथ बिल्कुल नहीं करते हैं। तो जो भी महिलाएं व्रत कर रही है या नहीं कर रही, दोनों भी ये उपाय कर सकते हैं, दोनों को सेम फल मिलेगा। तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल आप घर से लेके गए और शिवलिंग के ऊपर आप ये जल जो है वो समर्पित कर रहे हो। लेकिन समर्पित करते हुए हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए हम जल समर्पित करें। उसके बाद ये जलाधारी से जल जो है ना वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो राइट हैंड जो है वो हम जलाधारी के इधर की साइड जो है उधर से हमें ये जल जो है वो रोक के रखना है और मनोकामना बोलनी है। शिवलिंग को देखते हुए हमारी जो भी मनोकामना होगी वो बोल देनी है, या फिर जो भी कष्ट आपको हो रहे हैं जीवन में वो बोल देनी है। वो दूर करने के लिए शिव जी से प्रार्थना करनी है। और आपका राइट साइड हैंड जो है वो हैंड उधर ही रहेगा, मतलब आपने पानी रोक के रखना है। उसके बाद आपकी मनोकामना पूरी हो गई बोल के तो आपने जलाधारी से ये पानी जो है वो छोड़ देना है। उसे 2 बूंद, मतलब हाथ को जो थोड़ा सा पानी आया होगा वो हाथ का पानी अपने दोनों आंखों पर लगा देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। तो आपको ये जो पानी है ना वो घर पे लेके नहीं आना है। सिर्फ इसी उपाय को जो भी व्यक्ति कर रहा है, जो भी मेरी बहनें कर रही है, उनको ये पानी जो है वो घर पे नहीं लेके आना है। जलाधारी का पानी इस उपाय में आपको घर पे लेके नहीं आना है। बाकी उपाय में आप जलाधारी का पानी घर पे लेके आ सकते हो। तो अभी आपने जलाधारी से पानी छोड़ दिया है, आपकी मनोकामना होगी या फिर कष्ट होंगे वो तुरंत ही हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। मनोकामना जो होगी वो पूरी हो जाएगी। तो ऐसा उपाय जो है वो हमें रविवार के दिन, जो प्रदोष तिथि आ रही है 13 अगस्त को सावन की प्रदोष तिथि है, तो उस दिन आपको ये प्रयोग करना है। अब ये पहला उपाय तो आपको समझ में आया होगा। दूसरा उपाय देखते हैं। ये दूसरा उपाय जो है उसके लिए हमें चाहिए अच्छी खासी बेलपत्ती। तो आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। उसके बाद आपको 2 जलपात्र लेने हैं, चाहे तांबे के ले लो, स्टील के ले लो, कौन से भी ले लो, लेकिन 2 जलपात्र जो है वो लेने हैं। तो आप ये लेके जाओगे शिव मंदिर में। अब आपको क्या करना है, ये 5 अच्छे वाले जो बेलपत्र है वो आपको चढ़ा देने हैं शिवलिंग पर। हमारी तरफ पत्ती आएगी, मतलब उत्तर दिशा की ओर हमने फेस किया है, हमारी तरफ आएगी पत्ती और डंडी जो है वो जाएगी अशोक सुंदरी की तरफ। और ऐसे हमें 5 बेलपत्र समर्पित करके देने हैं। उसके बाद हमको ये जल जो हम लेके गए हैं 2 जलपात्र में, वो धीरे से थोड़ा थोड़ा जल जो है वो हमें समर्पित करना है, एकदम स्लो मोशन में समर्पित करना है। एकांशी महादेव का नाम लेते हुए आपको ये जल जो है वो समर्पित करना है। और जब आप ये 5 बेलपत्र एक एक करके रख रहे थे तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है और हमारी मनोकामना जो है वो भी बोल देनी है। उसके बाद हमें ये जल जो है वो जल दोनों पात्र से बेलपत्ती पे चढ़ाना है, एकांशी महादेव का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए। तो जो भी व्यक्ति इस उपाय को प्रदोष तिथि में एकांशी महादेव का स्मरण करते हुए 5 बेलपत्र समर्पित करके उस पे 2 जल पात्र से जल समर्पित करता है, हमारी मनोकामना बोलता है, उसकी सारी मनोकामनाएं, सारी विशेष पूरी हो जाती है।
अब ये कब करना है, आप दिन में कभी भी कर सकते हो, सुबह करो या शाम को करो चलेगा, कोई भी बात नहीं है, आप सुबह शाम कब भी कर सकते हो। अब आते हैं तीसरी उपाय की तरफ। ये तीसरा उपाय जो है वो हमें रविवार के दिन जो प्रदोष तिथि आ रही है ना, उसी दिन करना है। ऐसा बोला जाता है कि प्रदोष के टाइम पे भगवान शिव जी और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं। वो किसी ना किसी जगह पे रहते हैं, तो वो किस जगह पे रहते हैं, जो बेल का पेड़ रहता है ना, उस जगह पे भगवान शिव जी रहते हैं, ऐसा माना जाता है। तो प्रदोष की तिथि है, रविवार की प्रदोष की तिथि है, तो आपको क्या करना है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए हम लोग बहुत ही तरसते हैं, हमारे घर में कभी कभी धन ही नहीं आता है तो क्या करें, और पैसा नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, इस दिन मतलब रविवार के प्रदोष की तिथि के दिन हमें लंबी बाती का जो दीपक है वो जलाना है। बेल के पेड़ के नीचे एक अच्छी सी जगह ढूंढ लो, उस पर आप घी का जो दीपक है वो लंबी बाती का घी का दीपक, चाहे आपका दीपक चांदी का हो या फिर मिट्टी का हो या फिर तांबे का हो, कुछ भी हो चलेगा, मिट्टी का जलाया तो खास है। तो आपको लंबी बाती का घी का दीपक जो है वो जलाना है बेल के पेड़ के नीचे। उसके बाद आप क्या करोगे, बेल के पेड़ के नीचे जिधर आपने दीपक जलाया है उधर सी थोड़ी सी जो मिट्टी है, चुटकी भर मिट्टी जो है वो आप लेके आएंगे घर पे। और जो घर पे लेके आए तो आपको आपके घर में ये मिट्टी जो है वो थोड़ी थोड़ी डाल देनी है, बहुत ज़्यादा मत ले आना, नहीं तो सब घर जो है वो ख़राब कर दोगे। इससे अच्छा है थोड़ी सी लेके आना। जो थोड़ी भी मिट्टी लेके आते हो ना आप, तो उसका भी बहुत सारा असर जो है वो हमारे घर पे पड़ता है। तो भगवान शिव जी से प्रार्थना करके हमारे घर में लक्ष्मी प्राप्ति हो, धन प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना करनी है। बेल के पेड़ के नीचे आपको घी का दीपक लगाना है, उस दीपक के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी लेके आपके घर में आकर डाल देनी है। इतना ही काम आपको प्रदोष की तिथि पर, रविवार की प्रदोष की तिथि है 13 अगस्त को, ध्यान रखिए आप सभी को ये उपाय करना ही है। तो आप ये कर देना और भगवान शिव जी से प्रार्थना करना। अब आते हैं चौथे उपाय की ओर। ये जो चौथा उपाय है ना, वो जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को कर देना शेयर, तो सबको इसकी मदद ही होगी। उसके बाद चौथा उपाय देखते हैं। ये चौथा उपाय भी बहुत ही खास है, बहुत ही सुंदर है। तो ये चौथा उपाय जो है ना, वो भी मनोकामना पूर्ति के लिए ही करना है हमें। बहुत दिनों से हमारी मनोकामना जो है, इच्छा जो है वो पूरी नहीं हो रही है, तो क्या करें। आप प्रदोष की तिथि के दिन, सावन की प्रदोष की तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है, तो उस दिन आप ये उपाय जो है वो कर सकते हो। तो आपको इसके लिए चाहिए बेलपत्र, अच्छी सी सुंदर सी बेलपत्र ले लीजिए। तो आपने क्या कर लिया, 5 बेलपत्र ले लिए, अच्छे से सुंदर से 5 बेलपत्र लेने। उसके बाद हमें लेना है शमी पत्र। अब ये शमी पत्र कितने लेने हैं, एक ही शमी पत्र लेना है, ज़्यादा मिलते भी नहीं है, और एक शमी पत्र लिया तो भी बहुत है। उसके बाद हमें लेना है चावल के दाने। चावल के दाने जो है किधर से भी टूटे फूटे अक्षत रहने चाहिए, मतलब टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, अखंडित जो चावल के दाने रहते हैं, ऐसे 7 चावल के दाने ले लेने हैं। हमें जलपात्र में जल भरना है, उसमें ये सब चीज़ें जो है 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र और 7 चावल के दाने हमने डाल दिए हैं। अब ये जलपात्र उठाने से पहले आपको एक काम करना है। आपका जो मेन डोर है, मेन डोर के बाजू में आपको लगा देना है घी का लंबी बाती का दीपक, आपको घी का बाहर से लगा देना है। और उसके बाद ही आपको ये जल का पात्र जो है वो उठा लेना है और जाना है शिव जी के मंदिर। अब बाहर जाओगे तो आपको चप्पल नहीं पहननी है, आपको नंगे पैर शिव जी के मंदिर में आज के दिन जाना है। गए और आप उधर जाओगे तो आपको क्या करना है, ठीक से समझाती हूँ। जो भी जल आप लेके आए हो, फेस होगा आपका उत्तर दिशा की ओर, जो भी जल आप लेके आए हो उसमें सब है, 7 चावल के दाने हैं, बेलपत्र है और शमी पत्र है। ये सब जल जो है वो समर्पित कर दोगे शिवलिंग पर। अब ये समर्पित करते हुए आपको स्मरण करना है, आपकी मनोकामना बोलनी है और स्मरण करना है। जो कौन से भी महादेव का नाम आपके मुंह में आए उनका स्मरण करना है, या फिर आपको जो याद रहेगा, या फिर आप जो भी नाम महादेव का प्रिय रहेगा आप उनको नाम का स्मरण कीजिए। और ये सब चीज़ें जो है मतलब जल में जो चीज़ें हैं वो समर्पित कर दीजिए। उसके बाद ये जल आएगा जलाधारी से नीचे। अब ये जब ये नीचे आ रहा है तब हमें क्या करना है, राइट साइड के हैंड से हमें ये हाथ जो है वो लगाना है और हमारी दोनों आंखों पर थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो लगा लेना है। उसके बाद ये कर लिया तो आपने अब चौखट पे बैठ जाना है, बाहर आना है, थोड़ा चौखट पे बैठ जाना है और अपनी झोली जो है या फिर आपके हाथ जो है वो सामने करने हैं और भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी है, मनोकामना करनी है कि आपको जो भी चीज़ चाहिए ना वो मांग लेनी है, आपकी जो भी मनोकामना है वो मांग लेनी है।
तो आपको जो भी आपकी मनोकामना है वो बोल दी, तो भगवान शिव जी जो है वो प्रदोष की तिथि पर उधर विराजमान रहते हैं। तो आपको ये उपाय जो है वो करना है, आपकी मनोकामना जो है वो बोल देनी है। इससे क्या होगा, भगवान शिव जी आपकी बातें जो है या फिर आपकी झोली जो है उसमें जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी कर देंगे। प्रदोष की तिथि है, आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए, ऐसी थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।